नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कैटेट क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और कैसी कैसी क्रिप्टो करेंसी होती हैं। जब 2009 में बिटकॉइन बना था तब उसके कंपटीशन में कोई और क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, लेकिन उसके 2 साल बाद सन 2011 में नई नई तरह की क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाई जाने लगी, जिस टेक्नोलॉजी पर बिटकॉइन बनाया गया था। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और अपनाया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एकदम नई टेक्नोलॉजी थी जिसने पुराने फाइनेंशियल सिस्टम के साथ साथ और भी कई सिस्टम को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, पहले जब किसी दूसरे देश में पैसे भेजने होते थे तो स्विफ्ट, जो कि एक मध्यस्थ कंपनी है, उसका इस्तेमाल करके पैसे भेजे जाते थे, जिसको पहुंचने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता था। इसके बावजूद इसमें फ़ीस भी काफ़ी महंगी थी, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से आज कुछ मिनटों में ही एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजे जा सकते हैं, वो भी बहुत कम फीस या बिना फीस के। इसलिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लोगों ने काफ़ी तेज़ी से अपनाया। आज हम बात करेंगे आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या और कैसे काम करती है। अभी मार्केट में कितनी क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं। आज के समय में हज़ारों क्रिप्टो करेंसी बन चुकी हैं, जो कि अलग अलग काम करने के लिए बनाई गई हैं। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार उस पर लगभग अभी 20,355 क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड हैं। क्रिप्टो करेंसी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं, ना ही इस पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन होता है, इसलिए इन्हें हम डिसेंट्रलाइज करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी इनक्रिप्टेड होती हैं, जो कि कंप्यूटर कोड के द्वारा बनाई जाती हैं, जिन्हें क्रिप्टोग्राफी तकनीकी कहते हैं। अगर हमें एसेट की तरह देखें तो क्रिप्टो करेंसी को सामान्यतः ई डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रखा जाता है, जिन्हें ब्लॉकचेन वॉलेट भी कहते हैं। बहुत से वॉलेट सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी क्रिएट किए जाते हैं, जिन पर क्रिप्टो एक्सचेंज का भी अधिकार होता है। वे जब चाहें तब आपकी क्रिप्टो वॉलेट को बैन करके आपकी क्रिप्टो करेंसी को जब्त कर सकते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज पर आप इन्हें हमेशा के लिए रख सकते हैं। बस आपको अपने वॉलेट की प्राइवेट की को संभाल के रखना होता है। अब सवाल ये आता है कि इतनी अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाई गई हैं। बिटकॉइन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। बिटकॉइन को हमारी आज की करेंसी को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, जो संभव नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां बिटकॉइन को बैन किया जा चुका है, और कुछ देश अभी इसे बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन के अलावा जो क्रिप्टो करेंसी बनाई गई, वो सिर्फ पेमेंट के तौर पर नहीं, बल्कि और समस्याओं को हल करने के लिए भी बनाई गई हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल करके और भी क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को हल किया जा सकता है। अन्य क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल फाइनेंस सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस, गेमिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, लॉ, मेडिसिन, रियल एस्टेट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है या किया जा सकता है। एक अन्य कारण यह भी है कि बिटकॉइन को पिछले कुछ सालों में काफ़ी अधिक पॉपुलैरिटी मिली, जिसमें काफ़ी इन्वेस्टर को बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचकर क्रिप्टो बना रहे हैं कि उनकी क्रिप्टो करेंसी भी बिटकॉइन की तरह पॉपुलर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो भी अमीर हो जाएंगे। आखिर क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी को 2 तरह से पुकारते हुए सुना होगा, क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन। लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि इनमें अंतर है। आइए इन क्रिप्टो कॉइन और क्रिप्टो टोकन के अंतर को समझते हैं। क्रिप्टो कॉइन क्या होते हैं। सामान्य भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिन क्रिप्टो करेंसी की खुद की ब्लॉकचेन होती है और जो फिएट मनी की तरह कार्य करते हैं, उन्हें क्रिप्टो कॉइन कहते हैं, जैसे बिटकॉइन। इसके अलावा और जो क्रिप्टो कॉइन हैं उन्हें ऑल्ट कॉइन भी कहा जाता है। हालांकि कुछ क्रिप्टो कॉइन एक पेमेंट करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा कुछ और सर्विस प्रदान करने के लिए भी कार्य करते हैं। जैसे इथेरियम अपनी ब्लॉकचेन पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने के बदले फीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे इथेरियम की मनी कह सकते हैं। जैसे हमारी फिएट करेंसी होती है, जिसे हम छूकर देख सकते हैं, जैसे हम किसी भी अन्य वस्तु के बदले दे सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को हम छू नहीं सकते, ये डिजिटल कोड से बनी होती है, लेकिन अब इनसे भी हम वस्तुएं खरीद सकते हैं।
अब सवाल आता है क्रिप्टो टोकन क्या होते हैं। ये क्रिप्टो कॉइन से अलग होते हैं क्योंकि प्रत्येक क्रिप्टो कॉइन की खुद की एक ब्लॉकचेन होती है, जबकि क्रिप्टो टोकन की खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं होती है। ये किसी अन्य ब्लॉकचेन पर बनाए जाते हैं और ये मनी की तरह इस्तेमाल करने के बजाय और भी कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म को गवर्न करने के लिए, किसी गेम में रिवॉर्ड के तौर पर देने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें हम यूटिलिटी टोकन भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी मार्केट में काफ़ी क्रिप्टो टोकन हैं जो इथेरियम पर बनाए गए हैं, जैसे सैंडबॉक्स, माना, शिबा इनू, बैट, एप कॉइन इत्यादि। कुछ अन्य प्रकार के क्रिप्टो टोकन भी होते हैं, जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज के टोकन, स्टेबल कॉइन और रिवॉर्ड कॉइन। अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन क्या होते हैं। जो कॉइन बिटकॉइन नहीं है उन्हें ऑल्ट कॉइन कहते हैं। सामान्य शब्दों में बिटकॉइन के अल्टरनेटिव कॉइन को ऑल्ट कॉइन कहा जाता है। इनमें से अधिकतर कॉइन बिटकॉइन की कुछ कमियों को पूरा करने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है और इसे ट्रांसफ़र करने में भी काफ़ी वक्त लगता है। इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए बनाए गए क्रिप्टो कॉइन जैसे लाइट कॉइन, मोनेरो, इथेरियम आदि ऑल्ट कॉइन कहलाते हैं। ऑल्ट कॉइन कुछ अन्य फीचर भी देते हैं, जैसे कि इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर, जिसकी मदद से इथेरियम की ब्लॉकचेन पर अन्य क्रिप्टो टोकन को बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये थी क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो टोकन से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।